हाँ स्टूडेंट, ध्यान दो इधर। अभी तक हमने क्या किया था कि बेसिक हमने कुछ सॉफ्टवेयर देखे थे, जैसे कि नोटपैड, पेंट, वर्ड पैड। बाद में क्या देखा था हमने कि फाइल वगैरह फोल्डर सेव कैसे करते हैं ना, माई कंप्यूटर के बारे में देखा था, बरोबर है। अभी आज से क्या स्टार्ट करने का है, एमएस ऑफिस। समझे ना, आज से क्या स्टार्ट करोगे, एमएस ऑफिस 2010। वो अलग अलग वर्जन रहेगा, 7, 10, 13, बरोबर है। तो एमएस ऑफिस में पहला सॉफ्टवेयर कौन सा देखने का है कि वर्ड। समझे ना, पहला सॉफ्टवेयर कौन सा देखोगे, वर्ड 2010 सपोज। तो अभी वर्ड स्टार्ट कैसे करते, वो स्टार्ट करने का तरीका देखने का है। किधर जाओगे चालू करने के लिए, पहला स्टेप क्या है, तो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने का। पहला स्टेप किधर जाओगे, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, समझ रहे, ये हो गया पहला स्टेप। अभी स्टार्ट के बाद किधर क्लिक करने का है, ऑल प्रोग्राम्स। दिख रहा है ऑल प्रोग्राम्स करके, किधर ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ, देखो इसके ऊपर क्लिक करने का, एक बार कर दिया क्लिक। अभी ऑल प्रोग्राम्स के बाद किधर जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑल प्रोग्राम्स के बाद किधर जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। समझे ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करने का है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी हम सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर ही मिलेंगे। कौन सा देखने वाले हैं हम, एक्सेल 2010। उसके बाद क्या देखने का है, वर्ड। बाद में क्या, पावर पॉइंट। अभी हम कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये 2010 क्या लिखा है, तो उसका सॉफ्टवेयर। समझे ना, कौन सा सॉफ्टवेयर है, वर्जन बोलते हैं ना, 2007, 2003, 2010। तो अभी ये कौन सा वर्जन हम देखने वाले, एम एस ऑफिस 2010। समझ रहे कैसे चालू करोगे, जैसे इधर क्लिक करोगे आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट चालू हो जाएगा। बोलो जरा किधर जाओगे, किस में आने का है, स्टार्ट के ऊपर जाने का, किधर जाओगे, स्टार्ट। दूसरा स्टेप बोलो किधर जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर जाने का है ना। ऑल प्रोग्राम्स के बाद किधर जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके आगे जो भी सीखने का इसके अंदर ही मिलेगा आपको। आ गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और उसमें क्या लेने का है, वर्ड 2010, बराबर। इसके ऊपर क्लिक करने का। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, तो किधर जाओगे, स्टार्ट के ऊपर जाने का, किधर जाओगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे। बाद में लिख के आ रहा है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल, इसमें क्लिक करो एक बार। और उसमें वर्ड के लिए एक रन कमांड रहता है, जैसे हमने देखा था नोटपैड, वर्ड पैड, उसका रन कमांड था। वैसे वर्ड के लिए क्या रहेगा रन कमांड, क्या लिखा है स्पेलिंग जरा पढ़ो, विन वर्ड। समझेगा, देखो किधर गए थे, स्टार्ट में गए थे ना, बाद में किधर आने का, सर्च में आने का है। और उसमें क्या लिखोगे, क्या लिखा है, विन वर्ड। बीच में देखो जरा स्पेस दिया है क्या, नहीं स्पेस नहीं देने का, एक साथ ही लिखने का है। और किधर क्लिक करोगे, विन वर्ड के ऊपर क्लिक करने का है। समझ रहा है इतना। हाँ देखो, जैसे ही विन वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। क्या नाम आ रहा है, पढ़ो इधर जरा, डॉक्यूमेंट। समझे ना, क्या नाम लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, ये फाइल का नाम हो गया। ये डॉक्यूमेंट मतलब क्या आएगा, फाइल का नाम हो गया। अभी तक हमने फाइल को कुछ नाम दिया क्या, नहीं दिया है। तो फिलहाल कंप्यूटर ने इसको क्या नाम दे के रखा है, डॉक्यूमेंट 1। बाद में क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का नाम। तो हमने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन किया है। उसके बाद ये 3 बटन तो मालूम है आपको, ये कौन सा मेनू है, फाइल मेनू। समझ रहे, ये मेनू कौन सा है, फाइल मेनू। अभी फाइल मेनू ऑन कैसे करोगे, उसके ऊपर एक बार क्लिक करो तो नीचे उसका लिस्ट ओपन हो जाएगा। देखो ऑन हो गया फाइल मेनू। अभी आपको सपोज नहीं चाहिए तो इधर से एग्जिट नहीं करने का, इधर से एग्जिट करोगे तो क्या होगा, पूरा वर्ड ही बंद हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वापस फाइल के ऊपर क्लिक करो एक बार। देखो समझ में आया, क्या करोगे, फाइल मेनू ऑन कर दिया। नहीं तो स्टूडेंट डर जाते हैं कि क्या ओपन हो गया बीच में ही। समझे ना, नहीं जाए तो क्या करो, या तो इसके ऊपर क्लिक करो, या फिर इधर किधर भी क्लिक किया तो भी चलेगा। देखो होम के ऊपर क्लिक किया तो भी चला गया वो फाइल मेनू। अब ये क्या लिखा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको बोलने का टैब। क्या बोलोगे इनको, टैब बटन। समझ रहे इतना, ये क्या हो गया, टैब बटन। कौन सा टैब बटन, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब क्या है, टैब बटन। अभी देखो जैसे मैंने होम के ऊपर क्लिक कर दिया, मतलब होम टैब के ऊपर क्लिक कर दिया, नीचे उसका प्रॉपर्टी आ गया कुछ अलग, आ रहा है इतना प्रॉपर्टी।
अभी इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि वही प्रॉपर्टी आ रहा है कि अलग प्रॉपर्टी आ रहा है। देखो मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर नीचे ध्यान रखने का, प्रॉपर्टी बोलो वही आ रहा है कि अलग आ रहा है, अलग प्रॉपर्टी आ रही है। इंसर्ट के लिए अलग प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये नीचे जो आ रही है उसको प्रॉपर्टी बोलने का है। समझेगा ना, ये क्या हो गए, टैब हो गए। तो नीचे जो आ रही है उसको प्रॉपर्टी को क्या बोलने का है, या तो प्रॉपर्टी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, रिबन। समझ रहे हो, तो प्रॉपर्टी या फिर रिबन बोल सकते हो। समझ रहे हो, तो हर एक के लिए अलग अलग आएगा। देखो पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका प्रॉपर्टी अलग आ जाएगा। समझ रहे, बाद में ये तो मालूम है आपको, स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, देखो हो रहा है स्क्रॉल। समझेगा, ये जूम साइज माइनस प्लस करने के लिए, जूम साइज कितना रखने का, हमेशा 100% रखने का। कितना रखोगे जूम साइज, 100% रखने का। अब ये रूलर है ना, समझेगा, कभी कभी रूलर ऑन नहीं रहती इधर। समझ रहे, कभी कभी रूलर इधर ऑन नहीं रहेगी, तो ऑन कैसे करोगे, व्यू में जाने का है और कौन सा ऑप्शन ऑन करोगे, रूलर। अभी ऑन है तो मैं इसको एक बार बंद कर दे, देखो चली गई रूलर। रूलर लानी है तो कैसे जाओगे, व्यू में ही जाने का है, रूलर के ऊपर जाते। समझ रहे, इतना ऑन हो गए रूलर, है समझ में। हाँ, अभी आज क्या देखने का, सिर्फ वर्ड चालू कैसे करते और उसको बंद कैसे करते, बरोबर। अभी इस फाइल को हम सेव करके देखते, वर्ड की फाइल है ना, इस फाइल को एक बार सेव करके देखते, जैसे हमने नोटपैड वर्डपैड की फाइल सेव की थी। अभी इस फाइल को हम किधर सेव करेंगे, डी ड्राइव के अंदर, जो हमने सरनेम का फोल्डर बनाया था ना, उस डी ड्राइव के अंदर हम फाइल सेव करेंगे। समझ रहे, हाँ। तो अभी इस फाइल को हम सेव करके देखते हैं, समझा ना। पहला देखने का वर्ड की फाइल सेव कैसे करते और उसको ओपन कैसे करते। किधर आओगे फाइल सेव करने के लिए, इसमें आओगे फाइल, फाइल के बाद किधर आओगे, सेव के ऊपर जाने का, फाइल के बाद किधर आओगे, सेव। ऑन हो गया, अभी देखो सेव एज की विंडो ऑन हो गई। समझे ना, अभी हमने जो प्रैक्टिस किया ना वही देखने का है। अभी हम जो भी इसके आगे काम करेंगे ना, वो सब काम किधर सेव करेंगे, डी ड्राइव के अंदर सेव करेंगे। किधर मिलेगा डी ड्राइव आपको, स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, पहले किधर क्लिक करने का, हमेशा कंप्यूटर के ऊपर ही क्लिक करने का है। समझ रहे हैं, हमेशा पहले किधर क्लिक करोगे, कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर दो, हो गया क्लिक। बाद में किस में जाने का है, तो डी ड्राइव के अंदर फाइल सेव करने का है। किस में आओगे, डी ड्राइव में। तो क्लिक इधर नाम के ऊपर क्लिक नहीं करने का, क्लिक किधर करोगे, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करो। अभी डी ड्राइव ओपन करने का, तो दिख रहा है इधर ओपन बटन, हो गया। अभी कौन से फोल्डर के अंदर आपको फाइल सेव करने का है, तो आपका सरनेम जो था ना, हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, मोरे करके फोल्डर बनाया था। तो इधर मोरे फोल्डर दिख रहा है क्या, तो मोरे फोल्डर ढूंढने के लिए क्या करोगे, किसी एक फोल्डर के ऊपर क्लिक करो, बराबर है। क्लिक इधर नाम के ऊपर नहीं करने का, येलो दिख रहा है ना ऊपर, इस फाइल के ऊपर क्लिक करो, पिक्चर के ऊपर क्लिक करने का इधर। अभी मोरे के लिए पहला अल्फाबेट क्या आता है, एम आता है ना, तो क्या प्रेस करोगे ढूंढने के लिए, एम प्रेस करो, तो एम से स्टार्टिंग होने वाला सभी फोल्डर शो करेगा। देखो आ रहा है महेश करके, लेकिन ये वाला अपना फोल्डर है क्या, नहीं है। तो और ढूंढने के लिए क्या करोगे, वापस एम प्रेस करो, ये भी है क्या, नहीं है ना, वापस एम प्रेस करो, दिख रहा भी मोरे नाम का फोल्डर। इसको सिर्फ सिलेक्ट करके नहीं रखने का है, समझेगा। इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे, ओपन करो, इस फाइल को फोल्डर को सिलेक्ट करके क्या करने का, ओपन करने का है। समझ रहे, ऊपर नाम दिखना चाहिए इधर मोरे करके, इस फोल्डर को ओपन कर दिया, देखो हो गया फाइल ओपन, आ गया। बाद में क्या आ रहा है, फाइल नेम, बाद में क्या आ रहा है, फाइल नेम। फाइल का नाम मतलब क्या, अभी हमने जो फाइल का नाम इधर क्या डॉक्यूमेंट है ना, तो हमें फाइल को क्या नाम देने का है। सपोज मैंने क्या नाम दिया, प्रैक्टिस, समझे ना, कौन सा नाम दिया फाइल को, प्रैक्टिस। अब बाद में क्या करोगे, सेव करोगे। समझ रहे इतना, देखो ऊपर आ गया प्रैक्टिस करके नाम, समझेगा। अब इसको क्या करते, क्लोज करते, समझ रहे इतना तक। अभी इसी फाइल को सपोज ओपन करने का है, जो अभी अभी अपनी फाइल सेव की ना, उसी फाइल को हमें ओपन करने का। तो किधर आओगे, पहले वर्ड ओपन करो, जिस सॉफ्टवेयर की फाइल है उसी सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करने का है। तो कैसे ओपन करोगे जरा बोलो, वर्ड स्टार्ट, बाद में किधर जाने का है, ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसमें क्या लेने का है, वर्ड
10। समझेगा? देखो इधर वापस स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसमें किधर क्लिक करोगे? वर्ड 2010 के ऊपर एक बार क्लिक करने का है। समझेगा? जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इधर वर्ड की एक विंडो आ जाएगी, आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 करके। अभी हमने क्या किया था, वही फाइल जो सेव की थी उसी फाइल को ओपन करने का है। तो जैसे सेव करने के लिए गए थे उसी ड्राइव में जाने का है। किधर जाओगे बोलो? ओपन करने के लिए फाइल, बाद में किधर जाने का है? ओपन। डायरेक्ट इधर से ओपन करने का नहीं है, किस में आओगे? ओपन के ऊपर जाने का है। आगे बाद में किधर जाओगे? डी ड्राइव में जाने का ना। तो दिख रहा है क्या डी ड्राइव? क्या करोगे? नीचे आते स्क्रॉल करके किस में जाओगे? पहले कंप्यूटर, बाद में किधर जाओगे? ये दिख रहा है डी ड्राइव, इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे? ओपन। हो गया डी ड्राइव ओपन। बाद में कौन सा फोल्डर बनाया था? मोर है ना। तो ढूंढने के लिए क्या करोगे? किसी एक के ऊपर क्लिक करो और एम टाइप करो, बराबर ना। दिख रहा है मोरे नाम का फोल्डर, इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे? ओपन। देखो हो गया। अभी दिख रहा है उसके अंदर जो हमने फाइल बनाई थी प्रैक्टिस नाम की, इसको सिलेक्ट करके देखो, इसको सिलेक्ट करके क्या करने का है? ओपन करने का है। देखो यही सेव किया था ना हमने। आएगा समझ में वर्ड कैसे ओपन करने का? समझे ना? वर्ड का रन कमांड क्या है? विन वर्ड। रन कमांड क्या है? विन वर्ड। आएगा समझ में? अभी इसको सिलेक्ट करके क्या करते हैं? डिलीट बटन दबा दिया। सपोज सिलेक्ट करके क्या कर दिया? डिलीट बटन। समझ रहा है इतना तक? अभी वर्ड में क्या देखेंगे हम? पैराग्राफ कैसे लेते हैं। वर्ड में क्या देखने का है? पैराग्राफ कैसे लेते हैं। पैराग्राफ क्यों लेने का है? देखो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप खुद भी पैराग्राफ लिख सकते हो, लेकिन अगर लिखने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, समझे ना, आपको मेनू की अगर प्रैक्टिस करने का है तो आप डायरेक्टली पैराग्राफ ले सकते हो। तो पैराग्राफ लेने के लिए एक कमांड रहेगी। क्या कमांड है? देखो जरा। पहला कौन सा बटन दबाने का? इक्वल टू बटन। मालूम है इक्वल टू बटन किधर है? देखो ये दिख रहा है इधर इक्वल टू बटन। समझेगा? पहले इक्वल टू बटन दबा दिया। इक्वल टू के बाद क्या लिखोगे? RAND, बाद में ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। समझे ना? भी देखो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज किधर है? पहले ये बटन दबाया था इक्वल टू, बाद में दिख रहा है ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। वो डायरेक्टली आएगा क्या? उसके लिए पहला कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? शिफ्ट बटन दबा के देने का है। आ गया? बाद में कौन सा बटन दबाओगे? इंटर। देखो क्या कमांड लिखी थी? इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आ गया एक पैराग्राफ। अभी इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का है। तो शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल बटन दबा के ए बटन दबाने का है। कौन सा बटन दबाओगे? कंट्रोल ए। हो गया सिलेक्ट। और नहीं चाहिए तो कौन सा बटन दबाओगे? कीबोर्ड के ऊपर का डिलीट बटन। देखो हो गया डिलीट। समझ रहे? अभी जो हमने पैराग्राफ डिलीट किया उसे वापस लेके आने का है। तो कौन सा बटन आएगा? एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड। कौन सा बटन है? कंट्रोल जेड। देखो आ गए एक स्टेप पीछे। समझेगा? अभी मैंने इस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया। वापस बोलो जरा, पैराग्राफ लेने के लिए कमांड क्या है? कौन सा है कमांड? इक्वल टू। पहला क्या देने का है? इक्वल टू, बाद में RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन। समझ रहा है इतना तक? समझेगा? अभी देखो इसको क्या करते हैं? इस फाइल को अभी क्लोज करने का है। क्या करोगे? इस फाइल को क्लोज करते है ना। वो पूछेगा फाइल को ये सेव करने का है क्या? तो नहीं सेव करने का सपोज। समझे ना? सेव करने का क्या? तो क्या कर दिया? डोंट सेव। करोगे इतना प्रैक्टिस? करो इतना प्रैक्टिस, आएगा समझ में? समझे ना? आज क्या देखने का? वर्ड चालू करने का है। अभी जरूरी नहीं कि एक ही नाम की फाइल सेव करने का है, आप अलग अलग फाइल सेव करके देखो। हमने क्या नाम दिया था? प्रैक्टिस नाम दिया था ना। तो आप अलग अलग फाइल को नाम देके सेव कर सकते हो। समझेगा? करो इतना दिन पहले कि फाइल सेव करो और उसको ही ओपन करो।